तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जो एल्डर होता है साउथर्न एज सेक्टर का उसको दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और हमको दिखाया जाता है कि वो लोग सब बैठ के वहाँ पे मस्त चाय पी रहे होते हैं और वो जो सेक्टर लीडर है उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसको देख के कैसे लग रहा है, ये इतना रिलैक्स कैसे है और इतने सालों की जो भी इनकी बेइज्जती हुई है उसके बाद भी यहाँ जितना रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। इसके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था, पर अब इनके पास पैसा आया कहाँ से, ये इसको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वहाँ पे बैठ के इधर उधर सबकी तरफ नज़र दौड़ा रहा होता है कि इसको देख लेता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। और उनको देखता है कि ये जितने भी बैठे होते हैं सब बिल्कुल आराम से बैठ के चाय पी रहे होते हैं एकदम मज़े में। और मन ही मन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर ये लोग साउथर्न एज सेक्टर को कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। इनको देख के लगता है कि देखो कितने ज़्यादा केयरलेस हैं ये लोग। और ऐसा कह के वो भी चाय पी रहा होता है और उसके बाद वो अपना कप जोर से टेबल पे मारते हुए कहता है कि ब्रदर्स मेरी तरफ सुनिए। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या किया इसने अभी। जो सेक्टर लीडर होते हैं वो चौंक जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे क्या हुआ, मेरे को बताइए, आपको क्या चाय पसंद नहीं आई। तो वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को चाय काफ़ी अच्छी लगी, इसके अंदर बहुत ही गहरी सुगंध है। और उनसे कहता है कि पर प्लम ब्लॉसम मुझे एग्जैक्टली उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब कि पसंद है पर मेरे ज़्यादा चाहते नहीं है। तो जो एल्डर होते हैं वो उसकी तरफ ध्यान से सुन रहे होते हैं और जो सेक्टर लीडर होते हैं उनसे कहते हैं कि आपको क्या जो प्लम ब्लॉसम है इसकी स्मेल पसंद नहीं है। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि स्मेल ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है कि रीज़न ये है, किसी जंगल से कई प्रकार की गंधें आती है जो कि मिट्टी की होती है, पेड़ की होती है और ओस की स्मेल आती है। और कहता है कि यहाँ पे प्लम ब्लॉसम में आप लोग भी बस इसकी तरह स्मेल करते हैं और जितनी भी स्मेल्स हैं उन सबको दबा देते हैं, जितनी भी स्मेल वहाँ से आती है उन सारी स्मेल्स को। और कहता है कि आप लोग भी उसी प्रकार सारी स्मेल्स को नीचे दबा देते हैं क्योंकि आपकी गंध बहुत ज़्यादा गहरी है। और ऐसा कह के वो है कि जो टेबल में वो कप को जोर से दे मारता है और कहता है कि ये संसार एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई मिलजुल कर एक साथ होके पूरी शांतिपूर्वक तरीके से रहता है। इसीलिए मैं प्लम ब्लॉसम की जगह ग्रीन टी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो किसी तरह की हारमोनी को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसकी सुगंध बहुत ज़्यादा मध्यम होती है। तो उसके आगे बैठा हुआ इंसान सोचता है कि इसको ये सब बातें अभी कहने की क्या ज़रूरत है। क्या ये कहना चाहता है कि माउंट हुआ सेक्टर जितनी भी हारमोनी है उसको ब्रेक कर देता है और उसके पास की जितनी भी जो भी शांति है उस सबको भंग करता है। और वो सोचता है कि क्या ये कहना चाह रहा है कि जब माउंट हुआ सेक्टर अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचता था और साउथर्न एज सेक्टर ने जब इससे हाथ मिलाने के लिए आया था तो हमने मना कर दिया था कि ये उस बात को रेफरेंस कर रहा है। तो जो एल्डर होता है वो उनसे कहता है कि चलिए फिर जो ये टी टॉक है इसको ख़त्म करते हैं और सेक्टर लीडर अब जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि हम लोग साउथर्न एज सेक्टर में ये सोच रहे थे कि इस बार की जो ये कॉन्फ्रेंस है इसको एक लास्ट ही कॉन्फ्रेंस ही करेंगे और इसके बाद कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो सेक्टर लीडर उस एल्डर से पूछते हैं कि तो मैं आपसे जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों होगा और इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि कई सौ सालों से ये जो कॉन्फ्रेंस है ये चलती आ रही है और इससे ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में बहुत लंबा सा बहस चल रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। किसी को ये साबित नहीं कर पाएगा कोई भी कि कौन बेहतर है या कौन नहीं। और इससे जो साउथर्न एज सेक्टर है इसको कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता। दोनों सेक्टर्स के बीच में अब कुछ ज़्यादा ही गैप हो चुका है। तो वहाँ पे जो मर्चेंट के लीडर होते हैं उसको कहते हैं क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो जो ह्यूनसांग होते हैं वो उनको शांत करवा देते हैं और उसकी तरफ गुस्से की नज़र से देख रहे होते हैं कि ये आखिरकार वही बोल रहा है जो ये कहने के लिए आया था। आखिरकार ये वही कह रहा है, हमको नीचा दिखाने के लिए आया था तो अभी हमको नीचा ही दिखा रहा है। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उसकी बात गौर से सुनते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एज सेक्टर के बीच में जो कॉन्फ्रेंस है ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं है। इसका दोनों सेक्टर के बीच में प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि दोनों की दोस्ती के लिए इसको शुरू किया गया था। तो वो जो एल्डर होता है वो कहता है क्या सच बताओ, ये सिर्फ बस शो ऑफ के लिए नहीं किया था क्या? और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम दोनों के सेक्टर आपस में दोस्त जैसे लगे या हम दोनों ने अच्छा समय बिताया हो, बल्कि हमारा सेक्टर और आपका सेक्टर दोनों मिलके एक दूसरे के एनिमी जैसे थे। तो वो कहता है कि सबूत के तौर पर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब लोग मुझे पीटना और मुझे यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्या ऐसा नहीं है? और कहता है कि मैंने अभी तक कोई भी ऐसा एक गलत शब्द नहीं कहा है।
आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। और वो कहता है कि हमारा रिश्ता अब बिल्कुल उस टूटे हुए बर्तन के जैसा हो रखा है जो कभी जुड़ नहीं सकता। हालांकि आप अगर उसको जोड़ना भी चाहें तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और अंत में आप उसको ये देखेंगे कि उसमें बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं। तो सेक्टर लीडर मन ही मन सोचते हैं कि अब कहने को रह ही क्या गया है। ये लोग यहाँ पे माउंट सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर के कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग ये यहाँ पे ऑफिशियली बताने आए हैं कि हम इसके बाद माउंट सेक्टर से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। और ये लोग ये सोचते हैं कि माउंट सेक्टर अब इतना नीचे गिर गया है कि इनसे सामना करने से भी इन लोगों को नीचा महसूस होता है। कितनी ह्यूमिलेटिंग बात है, और इससे ज़्यादा नीचा और बात क्या ही कह सकते हैं ये लोग। और तो जो उनगम होता है वो उनसे कहता है कि आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी, आपने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बता दिया है। तो जो एल्डर होता है वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो देर होने से पहले ही बता दिया है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी है बेटे। तो वो जो एल्डर होता है वो उनगम से कहता है कि पर तुम मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात पूछूंगा मैं। तो एल्डर उनगम से कहता है कि तुम अभी की स्थिति देखो और उसके बाद बोलो कि जो अभी की तुम्हारी स्थिति है उसके हिसाब से साउथर्न एज का तुम अपोनेंट बन सकते हो। और ऐसा क्या कि वो उनकी तरफ मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा दिया होता है और वो खुद को बहुत ही महान समझ रहा होता है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी भी बहुत ज़्यादा कर दिया है माउंट सेक्टर के साथ, और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट किया हुआ है। तो जो उनगम होता है वो गुस्से से खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि हमारे लिए इनफ कर दिया है, आप क्या कहना चाहते हो, आप अपनी जबान को संभाल लिया, आप अब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो एल्डर बोलता है कि बहुत ज़्यादा, अभी मैंने बोला ही क्या है। हम लोगों ने साउथर्न एज सेक्टर वालों ने हमारे जितने भी बैर थे उन सबको भुला के फिर भी माउंट सेक्टर की हेल्प की है। और हालांकि जब भी माउंट सेक्टर और साउथर्न एज सेक्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है वो माउंट सेक्टर में ही हुई है, पर हमने कभी भी इससे पहले आपसे कोई भी शिकायत नहीं की। उसके विपरीत हम लोग आपके लिए ट्रेजर लेके आया करते थे, आपको सपोर्ट करने के लिए कि आप यहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसा सारा मैनेज करेंगे, उसके लिए हम आपको सपोर्ट करने के लिए इतना कुछ लाते थे, और आप फिर भी हम लोगों पे ही ब्लेम कर रहे हैं। और वो एल्डर मन ही मन सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि माउंट सेक्टर और साउथर्न एज सेक्टर का कॉन्फ्रेंस यहीं पे इसलिए हुआ करता था माउंट सेक्टर में, क्योंकि हमारे जितने भी एल्डर्स और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं और हम लोग खुद पर्सनली ये चाहते थे कि यहाँ पे आए और इनको देखें कि ये लोग कितने ढह चुके हैं, अब इनके पास कुछ भी नहीं है, और इन लोगों को चिढ़ा सकें कि देखो तुम लोग अब आज कहाँ पहुँच रखे हो। और इसीलिए हम लोग जितने भी कॉन्फ्रेंस होते थे वो माउंट सेक्टर में ही रखते थे, ताकि हम इन लोगों का मजाक बना सकें, इनको नीचा दिखा सकें। तो जो उनगम होता है वो भी मन ही मन सोच रहा होता है कि जो पैसा ये लोग हमको सपोर्ट करने के नाम पे हमको दिया करते थे वो हम लोग इसलिए रखा करते थे क्योंकि माउंट सेक्टर में कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ था, इसलिए हम इनको रिजेक्ट नहीं कर पाते थे और इनकी चुनौतियों को भी हम लोग नकार नहीं पाते थे। और ऐसा करके जो उनगम होता है वो सेक्टर लीडर की तरफ देख रहा होता है कि सेक्टर लीडर अब क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, और सोचता है कि सेक्टर लीडर मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि ये कितना ही बकवास है, ये जो भी बात बोल रहा है सब फालतू है। हम लोग अभी इतना गुस्सा हम लोगों को इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय इनकी बात मानने के अलावा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जो भी बोल रहा है एक तरीके से सही ही बोल रहा है। तो वो एल्डर सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर, अगर आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो मैं ये आपके लिए सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ। आपको इन सब के होने के बाद या फिर साउथर्न एज सेक्टर और माउंट सेक्टर के इस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको बस इतना कहना है कि अब हमको और कोई कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आपके शिष्यों की परवाह है तो आपको इस बारे में बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए। और ऐसा कहने के बाद जो एल्डर होता है वो वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जा रहा होता है और सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि ये क्या बोल के बाहर जा रहा है। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उससे कहते हैं कि क्या साउथर्न एज सेक्टर बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनके साथ अपने सारे जितने भी रिलेशन हैं उन सबको ख़त्म कर रहा है। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि नहीं, ये सब डिसाइड करना मेरे बस में नहीं है। ऐसा कह के वो एल्डर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वहाँ पे सिर्फ जो माउंट सेक्टर है वहीं के लोग बचे रहते हैं। और जो फाइनेंस के लीडर है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो ज़ोर से टेबल पे पंच मार देते हैं और कहते हैं कि उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को इतनी ज़्यादा हमारी इंसल्ट करने की। वो समझता क्या है अपने आप को, वो लोग साउथ ईस्ट सेक्टर से तो क्या वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, बहुत हीरो हो गए हैं। तो जो आगे उनगम होता है वो उससे कहता है कि पहले भी साउथर्न एज सेक्टर और माउंट सेक्टर के बीच में जो भी कॉन्फ्रेंस होती थी उनमें साउथर्न एज सेक्टर वाले हमको ऐसे नीचा दिखाया करते थे, पर इस बार पहली बार उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। तो जो उनगम होता है वो कहता है कि किसी एक एल्डर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने हमारे सेक्टर लीडर की ऐसी बेइज्जती करके जाए और ऐसी बातें बोल के जाए। तो वो सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर क्या हमको डायरेक्ट
साउथर्न एज सेक्टर से बात करनी चाहिए। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उनगम से कहते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ, हमको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उनगम कहता है कि पर सेक्टर लीडर ये तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि शांत हो जाओ आप लोग, प्लीज़ शांत हो जाओ। जो भी शब्द उन्होंने बोले वो तो समय के साथ गायब हो जाएंगे, पर अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है कहने के लिए। और कहते हैं कि हम और भी ऐसी तरीके के ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर इसके अलावा मुझे जो चीज़ परेशान कर रही है वो ये है कि उन बच्चों का अब क्या होगा। अब मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है, अब मैं नहीं बता सकता कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। तो जो उनगम होता है वो शांत होता है। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमको ये पर्सनली बताया कि माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एज सेक्टर का जो कॉन्फ्रेंस है ये आखिरी होने वाला है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। और वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं या मुझे कितना बात सुनाते हैं, मुझे तो बस फिक्र इस बात की है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा सहन ना करना पड़े। तो जो उनगम होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या बहुत ज़्यादा डेंजरस माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एज सेक्टर का जो कॉन्फ्रेंस है ये आखिरी होने वाला है और इसमें शायद ये लोग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सी सिचुएशन हो रखी है। और वो सोचता है कि साउथर्न एज सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर का जो कॉन्फ्रेंस है, अगर हमने मैथ से पहले ही इससे गिव अप कर दिया तो फिर हमारे साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसके बारे में पछताते रहेंगे और सब लोग उनको ही कोसते रहेंगे कि तुम लोग डर के मारे तुम लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो जो वहाँ पे उनगम बैठा होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर, मुझे लगता है कि इस बार इससे कुछ ज़्यादा होने वाला है। और कहता है कि हमको वो लोग ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर और उनके अंदर कितना ज़्यादा गैप है और वो इस बार हमको बुरी तरीके से हरा के वो ऐसा साबित करना चाहते हैं। और वो लोग शायद हर किसी को ये भी साबित करना चाहते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर अब कोई रेप्यूटेड सेक्टर रहने के काबिल नहीं है। और उनसे कहता है कि वो लोग इस बार हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टेटस नहीं गिराएंगे, बल्कि वो लोग हर जगह से ये बताना चाहते हैं कि हम अब जांगियान शहर में हमारा नाम रखने के काबिल भी नहीं है। और बोलता है कि क्या मैं सही नहीं कह रहा, क्या वो लोग ऐसा ही नहीं चाहते? सेक्टर लीडर बताइए। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं कि शायद तुम सही कह रहे हो, वो लोग शायद ऐसा ही कुछ चाहते हैं, पर अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हम अब ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो लोग जैसा चाहते हैं हम वैसा ही कर पाते हैं। तो जो उनगम होता है कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। और वो सेक्टर लीडर से बोलता है कि हमको कोई स्पेशल प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको तो बस ये जो द्वंद्व होने वाला है, तलवारबाजी का जो मुकाबला होने वाला है, इसमें बस हमको खाली जीतना ही है और कुछ नहीं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी डिसाइपल्स हैं, आप उन पे यकीन कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए कि उन्होंने जितनी मेहनत की है वो सब पक्का रंग लाने वाली है। और मैं तो उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ। वे लोग निश्चित ही हमको अच्छा समाचार ही सुनाएंगे, आप उनकी चिंता मत कीजिए। वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है उन पे कि वो लोग इस बार जीतेंगे। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि इसको तो बहुत ज़्यादा यकीन है उन पे। और हमको बाहर चुंगन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है हमको इस बार उनको साबित करना पड़ेगा, चलो भागो और तेज भागो। अगर तुम में से कोई भी मुझसे पीछे रहा या मैंने किसी को भी अगर कैच कर लिया तो तुम लोग सब याद रखना कि तुम सबको मैं जान से मार दूंगा। उसके बाद हमको मेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे जो भी साउथर्न एज सेक्टर के स्टूडेंट्स होते हैं वो सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और मस्त दबा दबा के वहाँ पे ठूस ठूस के खा रहे होते हैं। कोई मुंह में भर के खा रहा होता है, पेट भर के, एकदम मज़ा आ गया उन लोगों को। तो इस बार देख रहे हैं कि यहाँ पे साउथर्न एज सेक्टर से जब माउंट सेक्टर में ये लोग आ रखे हैं तो पता नहीं यहाँ पे इतना सारा खाना ये लोग कैसे अरेंज कर पा रहे हैं, कहाँ से इनके पास इतना पैसा आ गया, ये तो इनको किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो दबा दबा के खा रहे होते हैं एकदम पेट भर के, मतलब ठूस ठूस के। तो इनके बीच में तो जिन होता है वो बैठा होता है और वो बोलता है कि यहाँ पे इतना स्वादिष्ट और इतना महंगा महंगा खाना कहाँ से आया, मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये लोग क्या चाहते हैं। तो उसके साइड में जो जोंग बैठा होता है वो उसकी तरफ देख के मन में सोच रहा होता है कि इनको लगता है कि इसे सब बुरा लग गया। तो उसको बोलते हैं कि जिन सीनियर ब्रदर, ऐसा लगता है कि आपको माउंट हुआ सेक्टर की इस दावत से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। खाना चाहे जितना स्वादिष्ट या जितना महंगा क्यों ना हो, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि किसका मार्शल आर्ट ज़्यादा अच्छा है। ये सब करके वो लोग जितना ही क्यों ना दिखा ले कि वो लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पर एक मार्शल आर्ट सेक्टर बिना मार्शल आर्ट के पूरा ही पूरा खोखला होता है। तो जो जिन होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और ऐसा कह के वो जो उसके हाथ में चॉपस्टिक होता है उसकी तो पूरी तरीके से बैंड बजा देता है और उसको बोलता है कि पर मैं ये चाहता हूँ कि हमको एक परफेक्ट जीत मिले। और ऐसा कह के वो जो जिन होता है वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको ज़्यादा काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है
क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है कि ये लोग जिनको इतना नीचा मानते हैं और ये लोग यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा खाना इन लोगों के लिए ला के रख रहे हैं। और वो कहता है कि चाहे वो फेम हो, पैसा हो या मार्शल आर्ट हो, मुझे हर एक सिंगल एरिया में इन लोगों से आगे निकलना है। और कहता है कि मुझे नफरत है जब ये गिरे हुए और ये टूटे फूटे माउंट सेक्टर को हमारे साथ कंपेयर किया जाता है। और कहता है कि वो हमारे साथ बिल्कुल भी कंपेयर करने के लायक नहीं है, हम इनसे कई गुना ज़्यादा आगे हैं और इनसे ऊपर हैं। और कहता है कि तुम लोग ये मत भूलना कि हम लोग कौन हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करने के लिए आ रखे हैं। तुम लोगों को इस तरीके से रिलैक्स होकर खाते हुए देखना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि हम यहाँ पे कोई वेकेशन मनाने नहीं आ रखे हैं। हमारा ये जनरेशन ये साबित कर देगा कि साउथर्न एस सेक्टर पूरी दुनिया में सबसे ऊपर और सबसे बेहतर है। और कहता है कि तुम सब अपना सब कुछ देना इसको आगे बढ़ाने के लिए। और तुम लोग ये मत भूलना कि हम लोग यहाँ पर क्यों आ रखे हैं। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उन लोगों को सबक सिखाने में नाकाम रहे तो एल्डर लोगों से पहले मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे। और उसके बाद कोई ताली बजाते हुए पीछे से आ रहा होता है और ये और कोई नहीं, उन लोगों का जो एल्डर होता है वो वहाँ से ताली बजाते हुए आ रहा होता है कि वाह क्या स्पीच दिया है आज जिनने। तो वो एल्डर वहाँ पे आके कहता है कि ऐसा लगता है कि जो भी मुझे कहना था वो जिन ग्योम रोंग ने पहले ही मेरे से बोल चुका है, अब मेरे पास कुछ और नहीं है। तो जो जिन होते हैं और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम अपना रिस्पेक्ट अपने एल्डर के लिए दिखाते हैं। और वहाँ पे जो जिन होता है वो कहता है कि एल्डर मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है कि मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, अगर मैं आपको आते हुए देखता तो मैं इस तरीके की बातें नहीं करता। तो जो वो एल्डर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच थी। एक साउथर्न एस सेक्टर के जो डिसाइपल होते हैं उसका माइंडसेट ऐसा ही होना चाहिए। और उससे कहता है कि तुम अपनी बात कंटिन्यू करो, क्या तुम कह रहे थे? तुम ये कह रहे थे कि माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर का जो ये कॉन्फ्रेंस है ये काफ़ी नहीं है। तुम उन लोग की ऐसी हालत करो कि वो लोग साउथर्न एस सेक्टर का नाम लेने से भी कतराएं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या मेरा मतलब क्या है, तुम समझ रहे हो ना? तो जो जिन होता है वो कहता है कि आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि जब मार्शल आर्ट कंपटीशन की बात आती है तो किसी को चोट पहुंचाना ये तो आम सी बात है कि कोई लड़ेगा तो उसको चोट तो पहुंचेगी ही, पर उनकी जो स्पिरिट है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा। हम साउथर्न एस सेक्टर से हैं पर हमारी भी एक लिमिट है इनको टॉलरेट करने की। तो जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो मेरे ही मन की बात कर रहे हैं। और जिन कहता है कि आपको नहीं लगता कि अगर हम उनके इस विल के सामने खड़े हो जाते तो हमको भी थोड़ी सी चोट पहुंच सकती है, अगर हम उनकी जो स्पिरिट है उसको तोड़ना चाहें तो उनके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर हमारे बच्चों को भी चोट लग जाती है तो ये सब मीनिंगलेस होगा। पर तुम लोग इस बात का ख्याल रखना कि तुम में से कोई भी लड़ाई के दौरान इंजर्ड ना हो और किसी को चोट ना लगे। पर अगर ऐसा होता है कि तुम लड़ाई करते हो और उसमें किसी का हाथ या पैर तोड़ना पड़ जाए तो वो चल सकता है, तो तुम तोड़ सकते हो। तो जो जिन होता है वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं हर चीज़ को सही से मैनेज करके रखूंगा कि सारा चीज़ बिल्कुल परफेक्टली हो और किसी को कुछ पता ना चले। तो एल्डर कहता है कि ठीक है फिर मैं सब कुछ तुम पर छोड़ देता हूँ, पर अरे हाँ मुझे तुमसे एक चीज़ और पूछनी थी। तो जो जिन होता है बोलता है हाँ बोलिए। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि तुम उस बदतमीज लड़का जो मेरे से बहस कर रहा था तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। तो जो जिन होता है वो कहता है कि कौन? चुंग म्यूंग, वो लड़का जो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा था। तो एल्डर कहते हैं कि हाँ वही लड़का जो वहाँ पे मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा था और इसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे से बहस करने की, मैं उसको माउंट सेक्टर में बड़ा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और तुम लोगों को उस लड़के को बहुत अच्छा सबक सिखाना है, समझ में आ रहा है? तो वो जितने भी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, इसको मैं ध्यान में रखूंगा। और जो जिन होता है वो पीछे से एक व्योरेंग नाम के लड़के को बुलाता है। तो व्योरेंग वहाँ से दौड़ के आता है और उसको बोलता है कि यस सीनियर, और ऐसा कह के वो उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। और जो जिन होता है वो उनको बोलता है कि इसका नाम श्योन वोरेंग है और ये 3rd क्लास के डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा बेस्ट है और ये चुंगम्यूंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा कि चुंगम्यूंग एक अच्छा सबक सीख जाए। और कहता है कि कल माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एज सेक्टर का कॉन्फ्रेंस है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एल्डर आपने जो कहा है मैं उसी तरीके से हर चीज को करूंगा। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ गुड, वेरी गुड, मुझे तुम पे भरोसा है, मैं समझता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तो वो एल्डर मन ही मन सोच रहा होता है कि
इस बार का साउथर्न एज और माउंट टोआ सेक्टर का ये होने वाला कॉन्फ्रेंस साउथर्न एज सेक्टर के लिए गोल्डन गेट खोलने वाला है और इस बार माउंट टोआ सेक्टर को पवेलियन द्वारा पूरी तरीके से क्रश कर दिया जाएगा। और फिर हमको रात का सीन दिखाया जाता है कि कोई जो व्हाइट प्लम बोर्डिंग हाउस है उसका दरवाजा खोलता है और उसमें से इधर उधर ताका झाकी कर रहा होता है और ये कोई और नहीं शायुंग होता है। और वो बाहर आता है और बाहर जोगुल को खड़ा देखता है और जोगुल आसमान की तरफ देख रहा होता है और मनी मन वहाँ पे कुछ सोच रहा होता है। तो जो शायुंग होता है वो जोगुल से कहता है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। तो जोगुल कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो जो शायुंग होता है वो उससे कहता है कि क्या ये सब चुंगमुंग की वजह से। तो जोगुल कहता है नहीं नहीं वो तो सो रहा होगा। तो जो शायुंग होता है कहता है क्या उसकी जो नब्ज है वो स्टील की बनी हुई है, वो जब भी सोता है इतने जोर जोर से खराटे लेता है, मुझे कभी कभी उससे जलन होती है। और फिर वहाँ पे कहता है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि वो अभी भी सोने में इतना सक्षम है। और कहता है कि क्योंकि कल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अरे कल नहीं आज है शायद, क्योंकि अभी तो आधी रात हो चुकी है तो दूसरा दिन शुरू हो गया है। तो पीछे से चुंगमुंग की आवाज आती है और वो कहता है कि मेरी कोई भी नर्व स्टील की नहीं बनी है, ठीक है ना, बल्कि बात तो ये है कि तुम दोनों का जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। और वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग वहाँ पे आ रहा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि तुम लोग इतनी रात को सोए क्यों नहीं, काफी ज्यादा देर हो गई है। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि मैं थोड़ा सा नर्वस था इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो चुंगमुंग कहता है कि नर्वस किस बात के लिए। तो जोगुल मनी मन सोच रहा होता है कि ये कमीना फिर कुछ ना कुछ बोलेगा। तो जोगुल कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं कल अगर हारा तो मैं मर जाऊंगा। तो चुंगमुंग कहता है कि इस बात के लिए तो तुम नर्वस नहीं हो, सच बताओ कि तुम नर्वस क्यों हो। और उनसे कहता है कि तुमको पता है कि नर्वसनेस सिर्फ कम प्रिपरेशन की वजह से ही होती है। तो वो दोनों काफी हैरान होते हैं कि ये कह क्या रहा है। पर जो शायुंग होता है उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस कल अगर मैंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बस उसी के लिए मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो चुंगमुंग कहता है कि सीनियर ब्रदर्स आप लोग अगर जरा 10 दिन पहले की बात सोचें तो शायद आपको कुछ याद आ जाए। क्या आप सोच सकते 10 दिन पहले क्या हुआ था। तो जो शायुंग होते हैं वो मनी मन सोच रहा होता है कि पिछले 10 दिन में, फिर उसको वो बात याद आती है कि पिछले 10 दिन में चुंगमुंग ने उन पे कितना ज्यादा टॉर्चर किया है। और मनी मन सोचता है कि पिछले 10 दिन में इसने जितना टॉर्चर हम लोगों को किया है उस बात को अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे उल्टी आने लग जाती है। तो चुंगमुंग उनसे कहता है कि नर्वसनेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती, असली बात तो ये है कि आपको खुद आप पर ही भरोसा नहीं है। अगर आप खुद पे भरोसा करो और आप ये सोचो कि आप ये कर सकते हैं और आपने अपना बेस्ट दिया है तो कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और आप जो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, या तो आप मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं या फिर आप अपना बेस्ट दीजिए और यही मायने रखता है कि आप अपना बेस्ट देते हैं या नहीं। और उनसे कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या आपने अपना बेस्ट दिया। तो शायुंग वहाँ पे शांत होके उसकी बात सुन रहा होता है। फिर जो शायुंग होता है वो कहता है कि हाँ मैंने दिया अपना बेस्ट। जो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि बस यही बात तो है, आपको बस यही बात को याद रखना है। और ऐसा करके उनके साइड से जा रहा होता है और उनसे कहता है कि कोई कुछ भी कहे पर मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने कितनी ज्यादा मेहनत लगाई है इस पर। और वहाँ से जा रहा होता है और उनसे कहता है कि ऐसी बेकार सी बातों पर तुम अपना वक्त जाया मत करो, जाओ जाके सो जाओ। एक अच्छी नींद लेना भी एक टैलेंट और स्किल होता है, तुमको पता नहीं है शायद। और जो शायुंग होता है उससे पूछता है कि तो तुम कहाँ जा रहे हो चुंगमुंग। तो चुंगमुंग कहता है कि मैं तो बस ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। तो जो शायुंग होता है उससे कहता है पर आज तो माउंट टोआ सेक्टर और साउथर्न एज सेक्टर का कॉन्फ्रेंस है। तो चुंगमुंग कहता है ये मुझे परेशान करने वाली बात नहीं है, मुझे बात जो परेशान करती है वो ये है कि मेरी ट्रेनिंग इस कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहकर चुंगमुंग वहां से चला जाता है। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि ये क्या सच में अभी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। तो जो शायुंग होता है वो उससे कहता है कि लगता है हम फालतू में ही चिंता कर रहे थे, आज साउथर्न एज सेक्टर और माउंट टोआ सेक्टर का कॉन्फ्रेंस है पर जो चुंगमुंग है वो अभी भी अपने में ही मस्त है। मैं ये सोच के मेरे को बड़ा ही बेवकूफाना लगता है कि मैं खाली में ही इतनी चिंता कर रहा था, क्योंकि चुंगमुंग सही था कि हम लोग उस बेफालतू की चीज पे बहस कर रहे हैं या उसकी चिंता कर रहे हैं जिसको हमको नहीं करनी चाहिए। अगर हम खुद को ये बता सकते हैं कि हमने पूरी तरीके से कठिन परिश्रम किया है और हार्डवर्क किया है तो हमको आराम से चैन की नींद आ जाएगी। तो वो जो जोगुल होता है उससे कहता है कि चलो जोगुल फिर हम लोग चलते हैं सोने के लिए। तो जोगुल कहता है यस सीनियर ब्रदर चलते हैं। और ऐसा कह के वो दोनों वहाँ को चल देते हैं। तो जो वहाँ पे शायुंग होता है वहाँ पे खड़े खड़े ही सोच रहा होता है कि यार ये चुंगमुंग कितना ज्यादा अजीब है, पर जो भी कहो इसने जो भी कुछ कहा उससे मेरा जो मन है वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा सुकून है। कल जो भी होगा, जो भी इसका आउटकम निकलेगा, हमारे पास चुंगमुंग है जो कि क्लास 3 डिसाइपल्स को स्ट्रांग बनाता रहेगा और आगे भी हम स्ट्रांग होते रहेंगे। तो जो जोगुल होता है वो शायुंग से कहता है कि क्या तुम आना नहीं चाहते। तो जो शायुंग होता है कहता है अरे हाँ रुको मैं आ रहा हूँ। और ऐसा कह के फिर वो लोग वहाँ चल जाते हैं
और उसके बाद हमको जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झाड़ियाँ हिल रही होती है और उन झाड़ियों में से कौन निकलता है आपको तो पता ही होगा, वो है चुंगम्यूंग। चुंगम्यूंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है और मन ही मन सोच रहा होता है कि चलो अच्छा है, आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। वो जो यूसोल है, तुम्हारी हिम्मत मत करना मेरे सामने आज ऐसे भूत की तरह आने की, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा और तुमको पकड़ के पहाड़ से ही सीधा नीचे फेंक दूंगा। क्योंकि यूसोल चुंगम्यूंग को इतना ज़्यादा डरा चुकी होती है, तो चुंगम्यूंग की यहाँ पे इमेजिनेशन होता है कि कहीं उसका यूसोल पीछा तो नहीं कर रही है। वो कहता है अरे अरे वो तो मेरी सीनियर है और मुझे मेरे सीनियरों को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। मैं क्या करूं, ये मेरा पीछा जो नहीं छोड़ती, इसने मेरे को इतना डरा दिया है कि अब मेरे को इमेजिन होने लग जाता है कि ये कहीं ना कहीं से मेरे पीछे ही पड़ी होगी। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ, और मैं अभी यहाँ पे इस तरीके से कैसे आ गया, पता नहीं कितनी ज़्यादा रात हो गई है, मैं अपनी ट्रेनिंग कैसे करूँगा। और चुंगम्यूंग को वहाँ पे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो झाड़ियों से आ रही होती है। तो चुंगम्यूंग कहता है कि मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है और चुंगम्यूंग कहता है कि नहीं, इस बार दोबारा नहीं, तुम मेरा पीछा फिर से करने लग गई। तुम यूसोल, तुमको तो मैं देख लूंगा, ये मेरे को पता था कि ऐसा होगा। तो जो चुंगम्यूंग होता है वो उधर की तरफ देखता है और वहाँ पे जो कि चुंगम्यूंग है वो अपने एक्सरे विजन से उधर देखता है, तो चुंगम्यूंग को साफ साफ दिखाई देने लगता है। भाई साहब, चुंगम्यूंग के पास एक्सरे विजन भी है, अब क्या करें इसका, ये तो पूरा सुपरमैन बन गया है। तो चुंगम्यूंग अपने एक्सरे विजन से उधर को देखता है तो वहाँ पे उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं। तो चुंगम्यूंग कहता है नहीं, ये तो कुछ अलग है, ये वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। और वहाँ पे देख के वो सोचता है कि अरे यहाँ पे तो दो लोग हैं, दो लोग इतने घने जंगल के अंदर यहाँ पे आके क्या मीटिंग कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। और चुंगम्यूंग कहता है कि ओहो, अब तो मजा आएगा, कुछ तो खिचड़ी यहाँ पक रही है। और ऐसा कह के चुंगम्यूंग वहाँ फुदकते फुदकते एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे नरूटो की तरफ छलांग मारते मारते वो वहाँ पे उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच जाता है कि देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है। तो चुंगम्यूंग वहाँ पे जाके एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है और नीचे की तरफ जब देखता है तो बोलता है अरे ये तो चुनबेक जैसा लग रहा है। पर चुनबेक आधी रात को, वो भी इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि अरे देखता हूँ कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है। तो चुंगम्यूंग उधर की तरफ देख रहा होता है कि जो दूसरा इंसान है वो आखिर है कौन। तो चुंगम्यूंग नीचे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे जो जिन होता है वो खड़ा होता है। तो कहता है कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जो जिन होता है वो चुनबेक से कहता है कि तो तुम्हारा सब कैसा चल रहा है, सब कुछ सही है यहाँ पे। और जो जिन होता है वो चुनबेक को कहता है कि मेरे प्यारे भाई। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।